हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लैंड इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया, इस तरह के क्वेश्चंस की ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कंसेप्ट में, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए प्राइस है एक कमोडिटी का, वो हमने बढ़ाया 26.66%, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 26/2/3%, ये इतना हमने बढ़ाया है। तो हमें बताना है उसका कंजप्शन कितना कम होने वाला है अगर एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। इसको सोल्व कैसे करते हैं? एक्सपेंडिचर हमें पता है सेम है, एक्सपेंडिचर कितना है, सेम है। तो ओल्ड वैल्यू एक्सपेंडिचर की और न्यू वैल्यू सेम होने वाली है 1:1। और जिन बच्चों को ट्रिक पता है वो तो सिर्फ रिवर्स कर देंगे वैल्यू को। और यहाँ पर प्राइस हमारे पास बढ़ा है। अब 26/2/3% है, इसको आप लिखते हो 80/3%। इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 80। परसेंटेज आप हटाओगे तो 100 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल। 2 4 जा 2 15 जा, पहले वैल्यू 15 थी तो अब कितनी हो गई, बढ़ के 19 हो गई है। अब आपको पता है कंजप्शन, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 19:15। कितना कम हुआ है, -4/19, इतना परसेंट हमारा कम हुआ है, ठीक है। और इंटू 100 हम कर देंगे इसको, तो -100/19%, इतना हमारे पास ये डिक्रीज हुआ है क्या, हमारा कंजप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया है और उसका एक्सपेंडिचर सेम है। अब हमें बताना है उसका कंजप्शन कितना कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी एक्सपेंडिचर एरिया सेम होता है तो आप क्या करो, कंजप्शन को, जो ये प्राइस की वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिख दो। ये कितना बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, 25% होता है 4 से 5 हो रहा है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 से 4, मतलब ये कितना डिक्रीज हो रहा है, -1/5, मतलब -20%। ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वीट है, वीट का जो प्राइस है वो गिर जाता है 16% गिर जाता है, मतलब अगर 100 है तो वो कितना हो जाता है, 16 कम हो जाएगा तो 84 आ जाएगा। और उसका एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर 1:1 है, तो हमें बताना है कंजप्शन उसका कितना बढ़ेगा, तो 84 से 100 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 242 जा, और यहाँ पर ये 4 से ही आप इसको कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, 421 जा, 425 जा, तो बढ़ रहा कितना है, +4 किसके रेस्पेक्ट में, 21 के रेस्पेक्ट में। तो या +4 × 1 मतलब × 100, इतना परसेंट आपके पास ये बढ़ रहा है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 400/21, मतलब आपके पास लगभग ये 18.5% आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की, इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अगर हम बता सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक टी है, चाय है, उस चाय का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 25%, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो सेम है, लेकिन जो कंजप्शन है वो हमें बताना है कितना कम है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि ओल्ड जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, और न्यू वैल्यू है 5, क्योंकि 25% बढ़ रहा है। 4 ओल्ड वैल्यू बढ़ रहा है तो 4 + 1 5। एक्सपेंडिचर सेम है 1:1, तो यहाँ पर कंजप्शन आपके पास 5:4 हो जाएगा। कितना कम हुआ, 1, 5 - 4 1/5 कम हो रहा है, तो -20%, इतना हमारे पास ये कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम आते हैं, एज इट इज आते हैं, और 5 सेकंड में आपको सोल्व हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक प्राइस है टी की, वो 33.33% बढ़ रही है। अब हमें कंजप्शन उसका क्या बताना है, कंजप्शन बताना है, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, तो आपको पता है कंजप्शन कितना हो जाएगा। ये 33.33% बढ़ रहा है, मतलब 1/3, 3 से वैल्यू क्या हो रही है, 4, तो कंजप्शन की वैल्यू इसका रिवर्स 4:3, और ये कितना हो जाएगा, -1/4। जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो कल वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने आपको बताई है। इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की, जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हम बात करें, एक सैलरी है एक वर्कर की, पहले तो वो बढ़ती है 2/3%, मतलब 6.66%, फिर वो डिक्रीज हो जाती है,
-7/2% हमें बताना है उसकी सैलरी कितनी हुई टोटल। तो इस तरह के केस में हम करते क्या है, सक्सेसिव वाला केस होता है, मैंने आपको पहले बताया था 6.66% होता है 15 से वैल्यू क्या हुई है 16, पहले उसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी 6, ये 15 थी, अब हो गई 16, फिर से उसकी वैल्यू 7/1/2 मतलब 7.5% कम कर दी गई है, मतलब 15/2%, 15/2 इंटू 100, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आता है 3/40, 3/40 ये आपके पास आंसर आया है। और इसमें ये पहले अगर वैल्यू 40 है, अब कितना कम हो रही है, 3 वैल्यू कम हो रही है तो माइनस ये 37/40 आ जाएगा, तो 40/40 37, ठीक है। आपको रेशियो यहाँ पर पता चला ना 3/40 है, कितना कम हो रही है, तो कम हो रही है तो पहले 40 था तो अब 3 कम कर दोगे तो 37 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल ये मल्टीप्लाई करनी है इनकी, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हो 4 4 जा, और इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, 4 4 जा 4 10 जा 150, और ये कितना आ जाएगा 148, ये वैल्यू कितना कम हो रही है 2/150 इंटू 100, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3%। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो प्रैक्टिस करो यार, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, पहले जो एक बुक की प्राइस है वो बढ़ रही है 20%, फिर उस बुक की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है 10%। तो जो प्राइस है बुक की वो बढ़ रही है, ठीक है, पहले वो 20% बढ़ रही है, तो पहले 5 से क्या हो रहा है 6, और अभी आपको समझ में आना चाहिए 5 से मैंने 6 कैसे किया है, 1/5 था तो 5 से 6 बढ़ रही थी तो 6 कर दिया है, 10% कम हो रही है, 10 1/10 होता है, कम हो रही है 10 - 1 9 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 2 ये 5 जा 2 3 जा तो ये 25, 9 3 जा 27, देखते हैं वैल्यू बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है 2/25, तो प्लस हो रही है, इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये 4 आ जाएगा, तो 8% हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं कि सक्सेसिव वाला केस का, कि पहले जो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 15% हमने बढ़ाया, फिर हमने उसका प्राइस जो है 15% डिक्रीज हुआ, तो हमें नेट चेंज बताना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका ऐसे नहीं बोल सकते कि उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। देखते हैं अभी, पहले 15% बढ़ा, 15% क्या होता है 50% होता 5% होता है 1/20, और 15% हो जाएगा 3/20। तो अगर पहले प्राइस 20 था तो अब कितना हो गया 23, और अगर फिर हमने उसको घटा दिया, पहले प्राइस अगर 20 था तो अब हो गया 17। यहाँ अगर आप देखते हो पहले प्राइस अगर 100 था तो अब हो गया 391। अब यहाँ पर प्राइस सेम नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते अगर आपने 100 रुपये से किसी की वैल्यू 15% बढ़ाई है फिर 15% कम कर दी है, तो यहाँ पर देखो ना 100 का आपने बढ़ाया 15%, तो ये 115 है, अब 15% आप कम कर रहे हैं तो वो इस वैल्यू का होने वाला है, इसलिए ये जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं होगी। तो कितना कम हुआ ये -9/400 इंटू 100%, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो माइनस कितना जाता है -9/4% आपके पास आ जाता है, इतना परसेंट हमने कम किया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पर हम देखते हैं, एक प्राइस है किसी कमोडिटी का, वो हमने डिक्रीज किया है 20%, पहले अगर 5 था तो 4 हुआ, और फिर से हमने उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया है, अगर पहले 10 था तो 30% इंक्रीज़ कर दिया है, पहले हमने उसका 20% डिक्रीज़ किया, अब 30% इंक्रीज़ किया, तो पहले अगर 10 था तो अब 13 हुआ है, ये 50 और ये 52, कितना बढ़ा, और नेट जो वैल्यू बढ़ी है 2/50 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा +4%। इस तरीके से आपको ये समझना है क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरीके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वो हम इसमें कर रहे हैं। अब हमें बताना है, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक डिफरेंस दिया गया है 67% और 51% का डिफरेंस दिया गया एक नंबर का, जो एक नंबर है उसको 67% आपने निकाला, एक नंबर है उसको उसी का 51% निकाला, और जो डिफरेंस है वो 480 है। तो आपको पता चल गया ये डिफरेंस कितना है 16%, तो 16% की वैल्यू हमारे पास 480 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे चला जाएगा 480/16 इंटू 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 3000, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमने प्राइस का रिडक्शन किया है, इसमें प्राइस का रिडक्शन किया है 6.25%, 6.25% हमने प्राइस का रिडक्शन किया है शुगर में, और अब जो एक मैन है वो खरीद पाता है 1 किलो मोर चीनी, 1 किलो मोर चीनी खरीद पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो 1 किलो वो चीनी खरीद पाता है वो 120 की है, 120 वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16.25 से ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन ये 1/4 इसको लिख सकते हैं, 25/4 आ जाएगा अपॉन 100, तो ये आता है 1/16। पहले वैल्यू बढ़ी है 16 से, ये प्राइस की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, रिड्यूस हुआ है, तो 16 से वैल्यू 15। एक्सपेंडिचर सेम था 1:1, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 15:16। अब हमें पता है यहाँ पर ओरिजिनल जो वैल्यू है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 1 का, और 1 की वैल्यू ही 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो पहले वो कितना खरीद पा रहा था 15 kg, और अब खरीद पा रहा है 16 kg। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी स्पीड जल्दी ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। एरिया, अब हम बात करते हैं एक एरिया के बारे में, बात करते हैं सर्कल के एरिया वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि एक की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज होती है 20%, हमें एरिया में बताना है कितना इंक्रीज आएगा। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर इंटू आर लिख दिया। पाई तो कॉन्स्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया किस पर डिपेंड होता है, रेडियस और रेडियस पे। रेडियस कितना इंक्रीज हो रही है, पहले 5 थी अब 6 हो गई है 1/5 से। रेडियस फिर हमें 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि एरिया में आर इंटू आर आता है, तो 5 से 6 हो गई है। तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, 5 × 5 25 और 16 × 6 36। कितना चेंज आया 11 का, 11/25 इंटू 100%, तो ये कितना हो गया 44% हमारे पास इंक्रीज आया है एरिया ऑफ सर्कल में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, एरिया ही बढ़ रहा है +69%। तो अगर पहले एरिया अगर 100 था तो 169 हो गया है, 69% बढ़ रहा है, तो 69 कितना होता है, 100 का 69 होता है, प्लस 100 आप कर दोगे तो 169 हो गया। रेडियस में कितना चेंज बताना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, हमें पता है 10 × 10 अगर हम करेंगे तभी ये आने वाला है, 13 × 13 करेंगे तभी ये आने वाला है। तो रेडियस में कितना चेंज आया 3/10, मतलब 30% हमारे पास चेंज आया है किसमें, रेडियस में। इस तरीके के क्वेश्चन है ये एरिया वाले, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, एरिया की फॉर्म में, प्राइस इंटू कंजप्शन की फॉर्म में। एक और क्वेश्चन करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एरिया है एक सर्कल का, वो बढ़ाया गया है 21%, तो पहले अगर 100 था तो 21% बढ़ाया तो 121 हो गया है। अब आपको पता है ये स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि रेडियस इंटू रेडियस होता है, तो रेडियस कितना हुआ 10, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना बढ़ा +1/10, मतलब 10% हमारे पास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और भी कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कल को कराऊंगा, और इसके अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट परसेंटेजेस के। वीडियो हो जाती है कंप्लीट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।